नमस्कार, वीआईपी न्यूज आप देख रहे हैं। मैं आपके साथ सागर मिश्रा। टीकाकरण की रफ्तार आखिर धीमे क्यों? झारखंड में 18 से 44 वर्ष तक के लोगों के लिए विशेष टीकाकरण अभियान चल रहा है। राज्य के 24 जिलों में 1,57,34,625 युवाओं को टीका देने का लक्ष्य रखा गया है। रांची जिले का लक्ष्य 13,90,036 का है। शहर के और ग्रामीण के इलाकों में इसके लिए 5 सेंटर बनाए गए हैं, लेकिन टीकाकरण की गति बहुत धीमी है। जानकारों का कहना है कि इस रफ्तार से अगर रांची के युवाओं को दूसरा डोज अगर लेना पड़ा तो फिर 3 साल का लंबा इंतजार उन्हें करना पड़ेगा। बहुत अधिक वक्त लग जाएगा। इसीलिए लगातार इस पर अब सवाल खड़े हो रहे हैं कि आखिर इसकी रफ्तार इतनी धीमे क्यों? क्योंकि आवश्यकता है 3 करोड़ से अधिक के। उसके पहले देखिए रिपोर्ट, फिर करेंगे चर्चा। टीकाकरण हथियार, सुस्त रफ्तार। झारखंड में धीमा हुआ टीकाकरण। किल्लत पर राज्य और केंद्र में मनमुटाव। जनता परेशान, कैसे निकले समाधान? देश भर के साथ ही साथ झारखंड में भी टीकाकरण का अभियान जारी है, लेकिन रफ्तार इतनी धीमी है कि टीकाकरण करने में 3 साल का वक्त लग जाएगा। हम ये यूं ही नहीं कह रहे हैं, दरअसल इसके पीछे तर्क भी दिया जा रहा है। जिले के 10 सेंटर पर रोजाना 100 लोगों की टीकाकरण का लक्ष्य तय किया गया है। इस हिसाब से एक दिन में पूरे जिले में मात्र 1000 लोगों का ही टीकाकरण होगा, यानी एक साल में 3,65,000 लोगों का ही टीका किया जाएगा। यानी निर्धारित लक्ष्य को पूरा करने में 3 साल से अधिक का वक्त लग जाएगा। मगर लक्ष्य को पूरा करना है तो सेंटर्स की संख्या बढ़ानी होगी। जेएमएम ने वैक्सीनेशन के मुद्दे पर केंद्र की सरकार और बीजेपी नेताओं को घेरते हुए देश में भ्रम फैलाने का आरोप लगाया। इस दौरान पार्टी के केंद्रीय महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि झारखंड को 18+ के युवाओं के लिए टीकाकरण के लिए करीब 3 करोड़ डोज चाहिए और अब तक 3.25 लाख डोज ही मिले हैं और इस हफ्ते 2 लाख डोज मिलने की बात कही जा रही है। इस रफ्तार से हम किस दिशा में जा रहे हैं, ये समझ से परे है। क्योंकि हम जानते हैं बिना वैक्सीनेशन का हमारे पास में अभी कोई और फौरी उपचार नहीं है इस कोरोना महामारी को लेकर। मैं सबसे पहले तो आपको याद करवा दूं कि 2021-22 का जो फाइनेंशियल बजट आया था, उस बजट में भारत सरकार ने 35,000 करोड़ रुपए वैक्सीन के लिए इस देश को कहा था कि हम इसका प्रावधान करेंगे। यदि 35,000 करोड़ के हिसाब से हम देखें तो 116 करोड़ लोगों को फ्री वैक्सीनेशन का बजटीय प्रावधान है, लेकिन बीच में ही उस बजट की बात तो छोड़ दीजिए। पिछले साल भी हम लोगों ने देखा था कि 20 लाख करोड़ का एक पैकेज आया था, वो पैकेज कहां गया आज तक समझ में नहीं आया। वैक्सीनेशन के मुद्दे पर सत्ता पक्ष के द्वारा केंद्र की सरकार पर आरोप लगाए जाने को लेकर प्रदेश बीजेपी ने तंज कसते हुए कहा कि अपनी कमियों को छुपाने और लोगों का ध्यान भटकाने के लिए केंद्र की सरकार पर आरोप लगाना इन लोगों का माध्यम बन गया है। प्रदेश बीजेपी प्रवक्ता ने कहा कि वैक्सीनेशन को लेकर अनियमितता भी सामने आ रही है। सरकार के नाक के नीचे जिस तरह की अव्यवस्था फैली, लोगों ने सारी चीजों को अपनी आंखों से देखा है कि रेमडेसिविर की कालाबाजारी हो या फिर सरकारी अस्पतालों में बेड के बदले पैसे मांगने की घटना हो या फिर प्राइवेट हॉस्पिटल्स की जिस तरह से लूट मची हुई है। सरकार ने कुछ नहीं किया इन लोगों के खिलाफ और वैसे लोगों का मनोबल बढ़ता गया और रोजाना एक आरोप लगाने की जो आदत सी बन गई है, मुख्यमंत्री हो या फिर स्वास्थ्य मंत्री हो, केंद्र सरकार पर एक आरोप लगाना रोजाना इनके दिनचर्या का हिस्सा बन चुका है। लेकिन अपने नाक के नीचे किस तरह से व्यवस्था फैली हुई है ये इनको दिखाई नहीं देता और अपनी कमियों को ढकने के लिए रोजाना ध्यान दूसरी ओर बटाने के लिए ये इनका, मैं समझता हूं कि एक दुष्प्रचार का माध्यम है। टीके की खुराकों की किल्लत ने राज्य और केंद्र के बीच चल रहे मनमुटाव को नया आयाम दे दिया। जहां एक तरफ राज्य सरकार टीके की कमी का रोना रो रही है, वहीं केंद्र सरकार इस निर्माता कंपनियों की जिम्मेदारी बताकर अपना पल्ला झाड़ रही है। ऐसे में अगर किसी का नुकसान हो रहा है तो वह झारखंड की आम जनता। अब ये देखना होगा कि केंद्र और राज्यों के बीच जारी आरोप प्रत्यारोप से जनता को कब निजात मिलती है। ब्यूरो रिपोर्ट, वीआईपी न्यूज, रांची। तो
तो आखिर टीकाकरण की रफ्तार धीमी क्यों, इसके पीछे आखिर मेन वजह क्या है? क्योंकि केंद्र पर अब ठिकरा फोड़ रही है अब राज्य सरकार। आज के दिन वीआईपी न्यूज के एडिटर कुंदन कृतज्ञ जी लाइव में बैठे हैं। कुंदन जी, ये जो रफ्तार स्लो है काफी, अगर इसी रफ्तार से अगर टीकाकरण चला तो फिर 3 साल का लंबा इंतजार, मतलब कि कई लोग ऐसे होंगे आने वाले समय में जिन्हें टीका ना लगने की वजह से वो अपनी जान गंवा देंगे, अगर यही रफ्तार अगर चलती रही तो। कुंदन जी, देखिए सागर, तमाम बातें आंकड़ों पर आधारित हैं। हम कोई बनी बनाई और सुनी सुनाई बातें नहीं कर रहे। पिछली जनसंख्या के मुताबिक जो जनगणना हुई थी उसके मुताबिक 18 साल से 44 साल के आयु वर्ग में झारखंड की जो जनसंख्या है वह है 1,57,34,625। 2 खुराक लगने हैं, दोनों खुराकों को मिलाकर 3,14,69,250 टीकों की जरूरत पड़ेगी। कल 37,102 लोगों को टीका दिया गया। इस लिहाज से लगभग आप कह सकते हैं 848 दिनों का सफ़र तय करना होगा झारखंड की पूरी जनसंख्या जो 18 से 44 साल के बीच की है उसको टीका देने में। कुल मिला के 848 दिनों का जो फासला है वह 2 साल और 4 महीनों में सिमटेगा। अब दूसरी तरफ राजधानी रांची की बात कर लें तो राजधानी रांची की जनसंख्या है 13,90,036 और कल या अभी जितने टीका केंद्र स्थापित किए गए हैं प्रतिदिन 1,000 लोगों का टीकाकरण किया जाना है। 10 टीका केंद्रों की स्थापना की गई है। हर टीका केंद्र पर 100 लोगों को टीका दिया जाना है। तो उस रफ्तार से अगर हम बात कर लें तो एक साल में 3,65,000 लोगों को टीका दिया जा सकता है और देना है 13,90,000 लोगों को। तो यहाँ से 3 साल का फासला, पूरे झारखंड को टीका देना हो तो 2 साल 4 महीने का और राजधानी रांची में 3 साल का वक्त लगने की गुंजाइश है। अब इसमें आखिरकार गलती किसकी है? क्या राज्य सरकार की गलती है? राज्य सरकार टीका केंद्रों की स्थापना संख्या के आधार पर या जितने लोगों को टीका दिया जाना है उस आधार पर नहीं कर पा रही है? संसाधनों का अभाव है, टीका केंद्रों का अभाव है? राज्य सरकार की ऐसी क्या समस्या है कि टीका लेने वाले लोगों की संख्या नहीं बढ़ रही है या टीका केंद्रों की संख्या नहीं बढ़ रही है? शुरुआती दिनों में झारखंड सरकार ने 2,229 टीका केंद्रों के स्थापना की बात की थी, लेकिन राजधानी रांची में आप आंकड़ों को हिसाब से देख लें तो महज 10 केंद्रों पर टीका लगाए जा रहे हैं। अब जहां राज्य सरकार से सवाल किए जाते हैं तो राज्य सरकार यह ठीकरा केंद्र सरकार के ऊपर फोड़ देता है कि हमें टीका की खुराक है वो मुहैया नहीं कराए जा रहे हैं। हमने दोनों कंपनियों को, कोवैक्सीन और कोविशील्ड के निर्माता कंपनियों को 25-25 लाख टीके का आदेश दे रखा है, भुगतान किया जा चुका है और ऐसे में हमें उनकी तरफ से टीके की आपूर्ति नहीं हो पा रही है। केंद्र सरकार टीका निर्माता कंपनियों के ऊपर ठीकरा फोड़कर अपना पल्ला झाड़ ले रही है। लेकिन अब इसमें फंसी कहीं कोई है तो वह है झारखंड की जनता। आखिर जनता करे तो क्या करे, उसे टीका कैसे मुहैया हो, यह एक बड़ा सवाल है और उस सवाल की तलाश हम कर रहे हैं कि आखिर झारखंड की इस समस्या को, झारखंड की जनता की इस समस्या को कैसे दूर किया जा सकता है। सागर, लेकिन कुंदन जी, एक दिन पहले की बात है, जमशेदपुर के सांसद ने यह कहा कि बंगाल के लोग, अन्य जो पड़ोसी राज्य वहां के लोग आकर टीका लगवा रहे हैं। क्या इस तरह की तस्वीरें भी देखी जा रही हैं? इससे भी क्या डोज में कमी हो सकती है? देखिए, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। जो भी कहा गया था सही कहा गया था। झारखंड के वह पड़ोसी, वह जिले जो उड़ीसा या पश्चिम बंगाल या छत्तीसगढ़ से लगे हुए हैं, उन जिलों के लोग झारखंड में आकर टीका लेने के लिए अपना रजिस्ट्रेशन करवा रहे थे। अब जाहिर सी बात है, कोविन पर या आरोग्य सेतु पर जो रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया है, उस रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया में उनका अस्थाई या अस्थाई पता नहीं मांगा जाता। उनसे आधार नंबर या उनका एक कोई पहचान नंबर लिया जाता है,
पैन कार्ड की बात होती है, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट की बात की जाती है या पेंशन बुक की बात की जाती है, 7 तरह के दस्तावेज हैं वह मंजूर किए जा रहे हैं। ऐसे में उड़ीसा या पश्चिम बंगाल के सीमावर्ती जिलों के लोग झारखंड के उन जिलों में आकर टीका के लिए रजिस्ट्रेशन करवा रहे थे जिनके यहाँ यह टीका उपलब्ध नहीं था या मुहैया नहीं हो पा रहा था। इसकी जानकारी जब राज्य सरकार को मिली है तब राज्य सरकार ने इस पर रोक लगाने की कोशिश की है और आज से अब उन राज्यों के निवासियों को टीके नहीं लगाए जा रहे हैं। तो यह समस्या कल के लिए तो कम से कम आई थी। सागर, लेकिन जो वैक्सीन की कमी देखी जा रही है, क्या इसके लिए तैयारियां की ही नहीं गई हैं मौजूदा सरकार की तरफ से? क्योंकि कहा यही गया बड़े बड़े अक्षरों में, जिस तरह से समाचार पत्रों में निकाला गया कि झारखंड सरकार पूरी तैयारियां कर ली है, टीकाकरण के लिए डोज भी की कमी नहीं होगी। लेकिन अब जो तस्वीरें सामने आ रही हैं, आंकड़े जो दिखाई दे रहे हैं, उससे तो बहुत हैरान कर देने वाली तस्वीरें भविष्य की नजर आती हैं। कुंदन जी, देखिए सागर, 18 साल से 44 साल के आयु वर्ग के लोगों के टीकाकरण के लिए जब यह प्रक्रिया शुरू हुई तो सबसे पहली जो खेप पहुंची झारखंड सरकार की वह थी 1 लाख टीकों की खेप। दूसरी खेप पहुंची है 1,44,240 टीकों की खेप पहुंची और तीसरी खेप 1 लाख टीकों की ओर से पहुंची है। तो कुल मिलाकर 3,44,240 टीकों की खेप झारखंड सरकार के पास उपलब्ध है। अब इस लगभग आप इसको इन टीकों की जरूरत अगर देख लें तो हमारे पास ठीक है कुंदन जी, रोक रहा हूं आपको। झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता फोन लाइन पर। बन्ना गुप्ता जी, स्वागत है वीआईपी न्यूज में। हाँ जी, नमस्कार। बन्ना गुप्ता जी, कैसे लक्ष्य को आप पूरा कर पाएंगे? क्योंकि मौजूदा वक्त में जो टीकाकरण की रफ्तार है सर, 3 साल का वक्त लग जाएगा। वही तो मैं कह रहा हूँ कि आखिर इस चीज को तो आप लोग प्रेस प्रतिनिधि लोग हैं, आप लोग देखिए कि ये जो देश की आयात और निर्यात नीति होती है, उस आयात और निर्यात नीति में जो देश का सरप्लस चीज होता है उसको ना लोग निर्यात करते हैं। जो चीजें मान लीजिए कि 6.5 करोड़ टीका को प्रधानमंत्री जी ने पहले ही निर्यात कर दिया, तो अब बताइए अभी तो जरूरत हमारे देश के लोगों को है। इसका मतलब है कि केंद्र की सरकार बिना कोई नीति, रणनीति या जानकारी या बिना विशेषज्ञों की राय विचार विमर्श के आधाधुंध डिसीजन ले रही है। और जो आज टीकाकरण की आवश्यकता है, हमने पहले 25 लाख जो है 25 लाख कोविशील्ड और 25 लाख कोवैक्सीन का ऑर्डर किया था। बाद में उसको बढ़ा के 1 करोड़ का ऑर्डर कर दिया। अब आप बताइए कि हमारे यहाँ तो कोई मैन्युफैक्चरिंग होती नहीं है झारखंड में वैक्सीन की। अब ऐसी परिस्थिति में हमारे यहाँ हमने जब 1 करोड़ वैक्सीन का ऑर्डर किया तो वो कंपनी कहती है कि भाई हमारे पास तो है ही नहीं अभी, और अभी हमको दिया भी है। पहली खेप में जो है हमको दिया था 1,34,000 दिया था कोवैक्सीन और 1 लाख दिया था कोविशील्ड। अभी तो कुल मिला के 3,44,000-45,000 के आसपास ही मैं समझता हूँ आया है। तो वैसी परिस्थिति में तो केंद्र दोहरी राजनीति कर रही है। एक तरफ कहती है 1 मई से आप वैक्सीनेशन करिए 18 वर्ष के लोगों का, और दूसरी तरफ हमको देती नहीं है। तो ये तो कहीं ना कहीं जो है ये फेडरल गवर्नमेंट ये डबल स्टैंडर्ड का काम कर रही है। नहीं, लेकिन बन्ना गुप्ता जी, राज्य और केंद्र के बीच में अपने आप को झारखंड की भोली भाली आम जनता से ठगा हुआ महसूस कर रही है। वीआईपी न्यूज के एडिटर कुंदन कृतज्ञ जी भी लाइव में बैठे हैं बन्ना गुप्ता जी, वो भी कुछ पूछना चाहते हैं। कुंदन जी। मंत्री महोदय, एक सीधा सा सवाल है कि कुछ राज्यों में यह टीकाकरण का अभियान सुचारू रूप से चल रहा है, उनके पास टीके की खुराक और एडवांस डोजेज मौजूद हैं। झारखंड के पास अनुपलब्धता है और आपने बिल्कुल सही कहा कि झारखंड में तो कम से कम हम निर्माण नहीं कर रहे हैं। झारखंड ये वैक्सीन दूसरी जगहों से हमारे पास आनी है। ऐसे में क्या लगता है केंद्र और राज्य के बीच में जो राजनीतिक कटुता है उसका खामियाजा राज्य सरकार को भुगतना पड़ रहा है या जेन्युइनली लॉजिस्टिकल प्रॉब्लम है टीके को लेकर? नहीं, इसमें देखिए, इसमें ये जो चुनाव में ये लोग बार बार नारा बुलंद करते हैं ना कि डबल इंजन की सरकार बनाओ, डबल इंजन की सरकार बनाओ, तो आप ही बताइए कि आखिर ये क्यों कहते हैं कि डबल इंजन की सरकार बनाओ? इसलिए कहते हैं कि सेंट्रल और स्टेट जो है एक हो जाएगा तो हम आपको ज्यादा से ज्यादा सुविधा देंगे।
आप बताइए, हमारे यहाँ 65,000 70,000 जो है कोविड-19 के मरीज होते हैं, और हमको जो है रेमडेसिविर दिया जाता है, कभी 20,000, कभी 18,000, कभी 43,000। और वही गुजरात में 1 लाख जो है मरीज होने पर उनको 1,68,000 डोज दी जाती है। तो ये कहीं ना कहीं तो ये डबल स्टैंडर्ड है ही। और आप देखिए, हमारे झारखंड का जो हमको वैक्सीन उपलब्ध कराया गया था, उस वैक्सीन का जो नुकसान का दर है, ठीक है, वो नुकसान का दर जो है, हमारा राज्य है 3.1, और यूपी और दूसरे जो भारतीय जनता पार्टी के राज्य के हैं, वहां पर जो है वो दर 7 से 8% तक भाग गई, उससे भी ऊपर तक भाग गई है। ठीक है, तो हमारे पास तो कम चीजें हैं, लेकिन हम बहुत ही उसको संभल के और पूरी उसको ईमानदारी के साथ, उसका मिसयूज नहीं हो, उसका जो है एक 10 लोगों का डोज होता है, उस 10 लोगों के डोज को एकदम पर्याप्त मात्रा में दे के हम प्रयास करते हैं कि हमारा जो है वेस्टेज नहीं हो। और जो वेस्टेज की दर पूरे देश की दर है, उससे सबसे कम दर हमारी है। तो हम तो फूक के कदम रख रहे हैं, लेकिन हमारे पास तो दिक्कत यह है कि मैन्युफैक्चरिंग नहीं है। और जब हम मैन्युफैक्चर नहीं है, तो हमको तो कहीं ना कहीं से हमको सेंट्रल गवर्नमेंट को देना होगा। तो देखिए, दूसरी दुकान देखिए कैसे कर रहे हैं ये लोग। ये हमारा पैसा लगेगा, हम पैसा देंगे, लेकिन वो जो वैक्सीन होगा, वो वैक्सीन में जो पेपर आएंगे, वो पेपर में मोदी जी का गुणगान होगा, मतलब माल महाराज का और मिर्जा जी के लिए होली। खैर, कोई बात नहीं है, ऐसी परिस्थितियां हैं कि इस परिस्थितियों में हमको हर हाल हमारी जनता को राहत देना है, तो हम हर कुछ बर्दाश्त कर लेंगे, लेकिन हम अपनी जनता को जो है वैक्सीन और जो भी उनको इस वैश्विक संकट से मुक्ति के लिए हर संभव प्रयास करेंगे। लेकिन कहां तक ये जायज है फेडरल गवर्नमेंट में, ये आप लोगों को भी जरूर सोचना चाहिए। मंत्री जी, एक लगे हाथ सवाल है कि इस पूरे कोविड के दौरान हम लोगों ने देखा कि राजधानी रांची पे सबसे अधिक लोड था, वो चाहे इन्फेक्टेड पेशेंट की बात कर लें, मोर्टेलिटी रेट की बात कर लें, या फिर नंबर ऑफ बेड्स की बात कर लें, राजधानी रांची पे सबसे अधिक लोड था। लेकिन इस टीकाकरण वैक्सीनेशन ड्राइव के दौरान महज 10 स्थानों पर ही, 10 टीका केंद्रों से ही टीकाकरण अभियान चलाया जा रहा है। इसकी वजह क्या है? बाकी दूसरे जिलों में इससे कहीं ज़्यादा टीका केंद्र स्थापित किए गए हैं, लेकिन राजधानी रांची में महज 10 टीका केंद्र की ही स्थापना हुई है, जिससे कि 1000 लोगों को ही प्रतिदिन वैक्सीनेशन किया जा पा रहा है। सेंटर बढ़ाने के लिए हमारे पास सारी व्यवस्थाएं सही हैं। हम तो कहिए ना, इनमें 400 सेंटर भी बढ़ा दिए, लेकिन आप 400 सेंटर बढ़ा करेंगे, हमारे पास उतनी दवाई नहीं है, उतनी वैक्सीन नहीं है, तो हम वैक्सीनेट कैसे करेंगे? आप बढ़ाने से कोई मकसद नहीं होगा। मकसद तब हो कि जब हमको वैक्सीन पर्याप्त मिल जाएगी, तब हमको सेंटर बढ़ाने की आवश्यकता है। आप देखिए, मैं बताता हूँ आपको, 20 से 21 में हम लोगों को उपलब्ध कराया था केंद्र सरकार ने, और 433 एक्वा का इन्होंने वेंटिलेटर उपलब्ध कराया था। वो वेंटिलेटर की क्या स्थिति है? 433 एक्वा का और 9, और स्थितियां क्या है कि वो जो एक्वा का उपलब्ध कराया, जब हम मरीज को लगाते हैं तो वो जो है उसमें जो है ऑक्सीजन फ्लक्चुएट करने लगता है, और ऑक्सीजन का लेवल मेंटेन नहीं होता है, और बीच बीच में जो है कि ये स्थिति होती है कि हमको मरीज को निकालना पड़ता था। तो मजबूरी में हमको जो है वो इनका जो वेंटिलेटर हटाना पड़ा। आप बताइए कि हम लोग अपने घर में एक छोटा सा यदि हम लैपटॉप लेते हैं या टीवी लेते हैं, उसको भी उस कंपनी के लोग आकर जो है वहाँ इंस्टॉलेशन करते हैं। तो आपने जिन कंपनियों से खरीदा है, क्या वो कंपनियों का दायित्व तो नहीं था कि वो जाके राज्य सरकार के वहां जाकर इंस्टॉलेशन करें? हमारे पास ऐसे विधि विशेषज्ञ थोड़ी है कि जो वेंटिलेटर आपने दिया, वो तो उस कंपनी के इंजीनियर आएंगे और इंजीनियर को आके वेंटिलेटर को जो है इंस्टॉल करना चाहिए। लेकिन यहाँ तो बात वैसी ही हो गई है कि अनिल अंबानी की कंपनी साइकिल बनाना जानती नहीं है, लेकिन उसको जो है जहाज बनाने का, लड़ाकू जहाज बनाने का ऑर्डर कर दिया है। तो वैसी कंपनियों को इन लोगों ने
वेंटिलेटर बनाने का ऑर्डर कर दिया, जिसका कोई जो है जानकारी इनको नहीं है, और ना उनके पास जो है वैसे इंजीनियर है। तो कहीं ना कहीं देखिए, ये तो देखिए, एक तो आंख में धूल झोंकने वाली बात है, और दूसरा जो है ये जिस टाइप से हम लोगों को वैक्सीन दिया जा रहा है, वो ऊंट के मुंह में जीरा वाली कहावत को चरितार्थ कर रहे हैं ये लोग। लेकिन बन्ना गुप्ता जी, एक आखिरी और अहम सवाल ये होगा मेरा कि 12 सांसदों को चुना है बिहार के झारखंड की जनता ने, क्या उन 12 सांसदों की भी सुनवाई नहीं हो रही है? उनकी भी मांगों को नहीं पूरा किया जा रहा है? आज मैंने एक उद्घाटन समारोह में हमारे सांसद, हजारीबाग के सांसद आदरणीय जयंत सिन्हा जी से मैंने आज निवेदन किया है कि जयंत सिन्हा जी, आप विद्वान अफसर हैं, सांसद हैं, अच्छे सांसद हैं, और आप भारतीय जनता पार्टी के कद्दावर नेता हैं। मैं आपसे प्रार्थना करता हूं कि सेंट्रल गवर्नमेंट को आप भी कम से कम ये निवेदन कीजिए कि हम लोगों को पर्याप्त मात्रा में सामग्री उपलब्ध कराए, और हमारे साथ जो है वो जो हमको वैक्सीनेशन की कमी वगैरह हो रही है, उसमें कम से कम आपका सहयोग होना चाहिए। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, मैं इस विषय को लेकर सेंट्रल गवर्नमेंट से बात करूंगा। तो हम तो लगातार प्रयास कर रहे हैं। अब 12 सांसद उनके हैं तो उनका भी दायित्व तो है, लेकिन अब वो नहीं कहते हैं। यहाँ से वो लोग जाते हैं दिल्ली, और जाकर यदि वहां जाकर वो जो है मुखदर्शक बन जाते हैं, तो इसमें हमारा तो कोई दोष नहीं है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया बन्ना गुप्ता जी, बातचीत के लिए वीआईपी न्यूज में अपना कीमती समय आपने दिया। कुंदन जी, सबसे मेन और अहम सवाल ये हो जाता है, देखिए बन्ना गुप्ता भी जुड़े आज के दिन, झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री, इनका ये कहना कि केंद्र साथ नहीं दे रहा है, इसलिए झारखंड की आम जनता टीकाकरण में लगातार पिछड़ी हुई दिखाई दे रही है। लेकिन आम जनता इसमें करे तो करे क्या, क्योंकि वो पिस रही है इस बीच में और इसका लाभ उन लोगों को नहीं मिल पा रहा है। कुंदन जी, देखिए सागर, जनता के पास एकमात्र हथियार होता है बैलेट पावर का। बुलेट पावर से ज़्यादा शक्तिशाली बैलेट पावर को माना गया है, और लोकतंत्र है। और दुनिया में लोकतंत्र के नाम पर अगर बातें की जाती हैं तो भारत सबसे आगे पहली पंक्ति में दिखाई देता है। यहाँ की जनता सब चीज़ देख रही है। दुख के इस समय में, पीड़ा के इस समय में, महामारी के इस समय में जनता को ऐसा नहीं है आज की तारीख में जनता को आप बेवकूफ़ बना सकते हैं। जनता को समझ सारी चीज़ें आ रही हैं, और इसका अब राज्य सरकार की गलती है, केंद्र सरकार की गलती है, या दोनों सरकारों की गलतियां हैं। अब इसका फैसला जनता ही करेगी, और जनता 5 साल में जब लोकतंत्र का महापर्व आता है उस समय फैसला करती है। और आपको एक चीज़ बता दें कि शायद सुखद तस्वीरें आपके मन मस्तिष्क में, आपके यादों में थोड़े कम समय के लिए रहती हैं, लेकिन आपकी जो दुखद तस्वीरें होती हैं, आपके जो पीड़ादायक क्षण होते हैं, वह बहुत लंबे समय तक आपको सालते रहते हैं। उसकी टीस बहुत लंबे समय तक आपको चुभन महसूस कराती है। और वही स्थिति झारखंड की जनता के साथ हो रही है। झारखंड की जनता भी तमाम चीज़ों को देख रही है, समझ रही है, जान रही है। और ऐसे में जब इस अगला लोकतंत्र का महापर्व होगा तो जनता के पास बैलेट पावर होता है। उस बैलेट पावर के जरिए अपनी शक्ति दिखाएगी, और उस शक्ति जब वह दिखाएगी तो दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। अभी की स्थितियां देख लीजिए। कुछ बातों से मैं स्वास्थ्य मंत्री की बातों से सहमत हूं कि जब आप के अपने घर में ही टीके की कमी आने वाली थी, कई सारे मुद्दे हैं। जनवरी में ही दोनों कंपनियों ने, भारत बायोटेक ने और सीरम इंस्टीट्यूट ने चिट्ठी लिख दी थी केंद्र सरकार को, स्वास्थ्य मंत्रालय को, कि अमेरिकन पॉलिसीज़ की वजह से हमें रॉ मटेरियल्स मिलने में कठिनाई हो रही है, टीके के निर्माण में थोड़ी समस्या आ सकती है, ये पूरा प्रोसेस डिलेड हो सकता है, पूरा प्रोसेस स्लो डाउन हो सकता है। उसको लेकर लगभग जो सूचनाएं मिली हैं, 26 दिनों तक केंद्र सरकार ने किसी तरीके का कोई उस पर कार्रवाई नहीं की है। और जब अमेरिकी सरकार के साथ इस तरीके की बातचीत हुई है, तब जाकर यह एक डेडलॉक खत्म हुआ और रॉ मटेरियल्स इन वैक्सीन मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स को मिलना शुरू हुई। तो परेशान, और उस दौरान आपके पास प्रोडक्शन स्लो है, आपके पास मालूम है कि आपकी रिक्वायरमेंट कितनी है, उसके बावजूद आपने एक्सपोर्ट पॉलिसी की, आपने इसको पड़ोसी देशों को मुहैया कराने की कोशिश की, दूसरे देशों को आपने सहायता सामग्री के तौर पर भेजा है।
तो सवाल यह है कि हमारे देश की जनता जहां टीके के बिना बिलख रही है, जो स्थिति अभी देश की है, झारखंड तो आज फिर भी बहुत सुखद तस्वीरें झेल रहा है, सुखद तस्वीरें आनी शुरू हो गई हैं। लेकिन आप दक्षिण के राज्यों की तुलना कर लीजिए, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, ये तमाम ऐसे राज्य हैं जिन राज्यों में अभी भी बहुत विभत्स और डरावनी तस्वीरें हैं। एक दिन के आंकड़ों की, संक्रमित मरीजों के आंकड़ों की बात कर लें या मृतकों की आंकड़ों की बात कर लें, बहुत डरावने आंकड़े हैं सागर। और ऐसे में केंद्र सरकार की एक नीति जो समझ से परे है और दूसरे राज्य और केंद्र के बीच में जो राजनीतिक कटुता है, उसका नुकसान तो जाहिर सी बात है झारखंड की जनता को झेलना पड़ ही रहा है। सागर, बहुत बहुत शुक्रिया कुंदन जी चर्चा में शामिल होने के लिए। जिस तरह से हालात हैं, वैक्सीनेशन की रफ्तार है बिहार के अंदर और झारखंड की भी अंदर देखा गया, जिस पर आज के दिन हमने चर्चा की, इस पर अब सवाल अब तमाम है। लेकिन ये चिंता का विषय है क्योंकि आज के दिन वीआईपी न्यूज ने झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री से भी बातचीत की। उनका भी ये कहना कि केंद्र की तरफ से वो मदद नहीं मिल रही है जो मदद मिलनी चाहिए। इतना ही, देखते रहिए वीआईपी न्यूज। नमस्कार।